अपनी 12th क्लास साइंस के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। कुछ टॉपिक्स हो चुके थे, जैसे पहले आपने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। उसके बाद में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन के लिए ओरस्टेड का प्रयोग था, और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम पढ़े थे, और लास्ट में पढ़ा था आपने बायो-सावर्ट का नियम। आज का टॉपिक अपना क्या, परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित का मतलब है सीमित। एक सीमित लंबाई का धारावाही चालक तार है, एक सीमित लंबाई का धारावाही चालक तार है, और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला उत्पन्न करना है। एक सीमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक तार जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा। तो एक सीमित लंबाई का चालक तार है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ बातें पर मानेंगे। सर्वप्रथम एक धारावाही चालक तार XY मानेंगे, एक धारावाही चालक तार XY। ये धारावाही चालक तार XY है, इसका कोई बिंदु मानेंगे। ये बिंदु मान लीजिए, इसका कोई बिंदु है O डैश। इस O डैश से स्मॉल d दूरी पर, O डैश से स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक धारावाही चालक तार, धारावाही धारा प्रवाह हो रहा है, धारा मान लीजिए I इसमें प्रवाहित हो रही है। एक धारावाही चालक तार XY जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी बिंदु O डैश से स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस O डैश से स्मॉल l दूरी पर कोई अल्पांश AB लेते हैं। इस O डैश से स्मॉल l दूरी पर मान लीजिए बिंदु O है, और यहाँ कोई अल्पांश लेंगे जिसका नाम होगा AB अल्पांश काम में लेते हैं। AB अल्पांश काम में लेते हैं। क्या, इस धारावाही चालक तार के बिंदु O डैश से स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए O डैश से स्मॉल l दूरी पर कोई बिंदु O लेते हैं, और वहां पर एक अल्पांश AB लेते हैं जिसकी लंबाई, ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई dl मानते हैं। इस अल्पांश की लंबाई क्या मानते हैं, dl। दोबारा सुन लीजिए आप, एक धारावाही चालक तार XY है जिसके बिंदु O डैश से स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए O डैश से स्मॉल l दूरी पर कोई बिंदु O है जिस पर अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है। कि इस बिंदु P से दूरी स्मॉल r है, कि बिंदु P से दूरी स्मॉल r है। ये दूरी आपकी स्मॉल l थी, स्मॉल l, वो दूरी मान लीजिए स्मॉल r है। ठीक है, और इसी के अंतिम सिरे अक्ष और y से, इधर मान लीजिए इसके अंतिम सिरे जो अक्ष और y है, इनके अंतिम सिरे अक्ष और y से बनने वाले कोण, ये मान लीजिए θ1 और ये कोण मान लीजिए θ2। इस अल्पांश के द्वारा बनने वाला कोण है थीटा, और ये कोण माना कि φ1 है, ये कोण क्या φ1, और ये जो कोण है ये माना कि φ2 है। बात समझ आई? मैंने क्या बताया, एक परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक परिमित लंबाई का चालक तार XY जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके बिंदु O डैश से स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल d दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए O डैश से स्मॉल l दूरी पर कोई बिंदु O लेते हैं जिस पर अल्पांश AB है, और अल्पांश की लंबाई क्या है, dl। ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश में बिंदु O है, O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, और ये कोण क्या है, थीटा। अक्ष तथा y सीधे क्रमशः θ1 और θ2 कोण बना रहे। ये कोण क्या है, φ1 और φ2। अब इसमें अगर आपको बायो-सावर्ट का नियम काम में लेना है, बायो-सावर्ट के नियम से क्या होता है, बायो-सावर्ट नियम से
बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, बायो सावर्ट का नियम dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सावर्ट का नियम है। अब इसमें क्या करना है, dl तथा स्मॉल r का मान इस डायग्राम से आपको इस डायग्राम से dl तथा स्मॉल r का मान ज्ञात करके इस इक्वेशन में रखेंगे और उसके लिए आप b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो dl का मान ज्ञात करने के लिए चित्र से, इस चित्र में dl किससे आएगा, इस l से आएगा। तो त्रिभुज OODP है, चित्र में समकोण त्रिभुज OODP से, OODP से। अब इसके अंदर देखिए आप, ये लंबाई स्मॉल l है, आपको स्मॉल l का मान d के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, एक जो फॉर्मूला था आपका, इसके अंदर कौन सा काम मिलेंगे अपन देखेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण मानेंगे तो आप, ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। एक सरल रेखा कि किसी बिंदु पे बनने वाला कोण कितना होता है 180 का, तो 180 में से मान लीजिए ये कोण कुछ है थीटा, तो कितना बच गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोण थीटा है तो नीचे वाला कितना बच गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कोण 180 माइनस थीटा है, तो कोण है, कोण के साथ जुड़ी भुजा आधार होती है, 90 डिग्री से भुजा कर्ण होती है, और ये क्या हो गया लंब। तो ये एक समकोण त्रिभुज है OODP के अंदर, ये भुजा आधार, ये भुजा लंब और ये भुजा कर्ण। तो स्मॉल l अपॉन d, स्मॉल l क्या है आधार, d क्या है लंब, आधार बटे लंब कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो स्मॉल l अपॉन d इज इक्वल टू कोट 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा। स्मॉल l इज इक्वल टू स्मॉल d कोट 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं इनटू 180। मैंने बताया था 180 कोण का मान 180 और जो 60 हो तो त्रिकोणमितीय फलन का मान चेंज नहीं होता है, जो है वही रहता है। तो कोट का क्या रहेगा कोट, चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का 180 माइनस थीटा। इस प्रकार से पढ़ा था आपने क्लास में, ये था a s t और c, ये 0 ये 90 और ये 180 माइनस है तो इस सेकंड में आता है। इसमें क्या होता है साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के, तो ये किसका होगा माइनस का। ठीक है, मतलब क्या बन गया स्मॉल l इक्वल टू माइनस d इंटू कॉट थीटा। इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर उपरोक्त समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अपन थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो क्या होगा dl अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस d। इस कोट थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को सिंपलीफाई करेंगे dl इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा स्मॉल d कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। इक्वेशन नंबर आपका 1 था, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया dl इज इक्वल टू स्मॉल d कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। dl का मान आ गया और स्मॉल r का भी मान ज्ञात करना है। स्मॉल r का मान ज्ञात करने के लिए वो त्रिभुज काम मिलेंगे, स्मॉल r का मान ज्ञात करने के लिए सेम त्रिभुज द्वारा से काम मिलेंगे। और त्रिभुज OODP से, OODP के अंदर क्या है आपको मान ज्ञात करना है। स्मॉल r का d के रूप में निकालना है। स्मॉल r कर्ण है और ये क्या है इसका लंब है। कर्ण और लंब में क्या होता है रिलेशन कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है स्मॉल r, लंब क्या है स्मॉल d। स्मॉल r अपॉन d इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। कोण का मान कितना 180 माइनस थीटा। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो स्मॉल d कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो कोसेक थीटा, तो स्मॉल d इनटू कोसेक थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 होगा।
तो अपने क्या किया, dl का मान ज्ञात किया, स्मॉल r का मान ज्ञात किया। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से वैल्यू कहाँ रखेंगे 1 में। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से वैल्यू कहाँ रखेंगे नंबर 1 में। देन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की वैल्यू क्या होगी स्मॉल d इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, dl की वैल्यू यहां से यहां रखा, इनटू में क्या है sin थीटा है, अपोन में क्या है r स्क्वायर, ये r की वैल्यू है, इसका करेंगे स्क्वायर, क्या हो जाएगा d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा इसे कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल होगा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, इनटू में क्या है sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा। ये जो dB था ये एक अल्पांश से dl के कारण, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। ठीक है, अपन क्या करना है, संपूर्ण धारावाही चालकदार अक्षवय के लिए ज्ञात करना है, संपूर्ण धारावाही चालकदार अक्षवय के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं संपूर्ण धारावाही चालकदार अक्षवय के लिए कोण कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। पहले अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया, उसके बाद में संपूर्ण धारावाही चालकदार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का समाकलन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसका समाकलन क्या होगा कि इज इक्वल टू समाकलन से dB था, इसका समाकलन, यदि समाकलन कहां से कहां तक है थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक इनटू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d sin थीटा इनटू d थीटा, sin थीटा इनटू d थीटा। dB का समाकलन क्या होगा b, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा इनटू d थीटा, sin थीटा इनटू d थीटा। sin थीटा का समाकलन क्या होगा माइनस कोस थीटा, sin थीटा का समाकलन क्या होगा माइनस का कोस थीटा। बात समझ में आएगी। टॉपिक था अपना परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालकतार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक सीमित लंबाई का चालकतार है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। इसके लिए हमने क्या किया, बायोसावर्ट का नियम कहाँ पे लिया, और इसमें बायोसावर्ट के नियम के बाद में एक तो अपने dl का मान ज्ञात किया, एक इसका मान ज्ञात किया r का मान। तो dl का मान कैसे है, यहाँ त्रिभुज है OO'P, इस त्रिभुज से स्मॉल l अपॉन d, स्मॉल l क्या हो गया आधार, d क्या हो गया लंब, आधार बटे लंब क्या होगा कोट थीटा, आधार बटे लंब क्या होगा कोट थीटा। कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा होगा। अब इसको से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा स्मॉल l इक्वल टू माइनस d कोट थीटा। उपरोक्त समीकरण का थीटा के सापेक्ष करने पर, क्योंकि आपको यहाँ मान से dl का ये क्या है l, तो थीटा के सापेक्ष समाकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा इसका dl अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस d कोट थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला है d अपॉन d थीटा इनटू कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस इनटू माइनस क्या होगा प्लस dl इक्वल टू स्मॉल d कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। उसके बाद में त्रिभुज OO'P से, OO'P से इस समकोण त्रिभुज से आपको क्या करना है स्मॉल r अपॉन d, स्मॉल r कर्ण है, d क्या इसका लंब, कर्ण बटा लंब क्या होगा कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कोसेक एक कोण कितना है 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा r अपॉन d इज इक्वल टू कोसेक 180 माइनस थीटा। अब कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो स्मॉल r इक्वल टू d इनटू कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे dl और स्मॉल r का मान इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से कहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 2 एंड 3 से रखेंगे 1 में, तो db इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई। इसके बाद में dl की वैल्यू क्या है, यहां से स्मॉल d cos थीटा इनटू d थीटा, साथ में क्या आ रहा है sin थीटा, अपॉन में क्या आ रहा है स्मॉल r की वैल्यू क्या है d को cos थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
इस डी से डी कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन थीटा इंटू डी थीटा। डीपी का करेंगे समाकलन और इसका भी समाकलन, इस पूरी इक्वेशन का समाकलन कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो डीबी का समान क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन थीटा इंटू डी थीटा। समाकलन कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/d साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा कहां से कहां तक है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 से थीटा 2 तक माइनस बाहर ले लेंगे, क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4/d समाकलन कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। उसके बाद लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये, b इज इक्वल माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4/d। लिमिट रखेंगे, पहले थीटा के स्थान पे अपर लिमिट माइनस चिन्ह करके लोअर लिमिट, क्या बन जाएगा, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4/d माइनस इंटू माइनस प्लस का होगा, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाए। अब इस समीकरण में थीटा 1 और थीटा 2 का मान φ1 और φ2 के रूप में ज्ञात करेंगे। तो उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र में थीटा 1 के लिए ये थीटा 1 यहाँ पे है, ये 90 डिग्री का है, ये φ1 का है, तो ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो शेष दो कोण बच के उनका योग भी कितना होगा 90 डिग्री। दैट मींस क्या हो जाएगा, थीटा 1, उपरोक्त चित्र में त्रिभुज देख लो आप, अक्ष ओ डेश P से क्या है, थीटा 1 प्लस φ1 इज इक्वल टू π/2 होगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस φ1, ये इक्वेशन कौन सा होगा 5, थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से थीटा 2 की बात की जाए तो क्या होगा, थीटा 2 का मान एक वही कोण है, वही कोण मान उसके अंतर कोण के योग के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, तथा थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 प्लस φ2, ये इक्वेशन कौन सा आ गया 6। 5 और 6 है, 5 और 6 है, वैल्यू कहां रखेंगे 4 में। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 है, वैल्यू कहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। बात समझ में आ रही है, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 5 एंड 6 से कहां रखेंगे 4 में। b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/d मल्टीप्लाई क्या है, कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, कोस π/2 माइनस φ1, π/2 माइनस φ1। उसके बाद माइनस कोस थीटा 2 की वैल्यू क्या है, π/2 प्लस φ2, π/2 प्लस φ2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/d, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या होगा साइन φ1 माइनस कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस π/2 प्लस φ2 माइनस साइन φ2 क्या होगा, माइनस साइन φ2, माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो b इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये एक आपका इक्वेशन आ गया। किसे का है? एक सीमित परिमित का क्या था? सीमित परिमित लंबाई के सीधे धारावाहिक तारे का चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2।